2-3 घंटे पहले सदन में एक वक्तव्य ऐसा आया जिसे सुनकर सोचने पर सदन का हर सदस्य मजबूर हो गया कि एक व्यक्ति झूठ की नींव पर खड़ा असत्य की और कितनी इमारतें बना सकता है। इस सदन द्वारा संवैधानिक तरीके से पारित कानून को काला कहा। संविधान की अवहेलना करना इस सज्जन के लिए नई बात नहीं है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। ये बजट भारत को जोड़ने का बजट है। और जिन लोगों ने दिल्ली में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया, वो भारत को समर्पित इस बजट का समर्थन कभी नहीं कर पाएंगे। इस सज्जन को ये बात स्वीकार नहीं कि 80 करोड़ नागरिकों तक इस बजट के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने राशन 8 महीने पहुंचाया कैसे? क्योंकि जब जब सत्ता इनके पास थी तब तब गरीब का क्या हश्र होता था ये देश जानता है। इसलिए आज वो सत्ता में नहीं है। देश की 80 करोड़ नागरिकों में अमेठी का 3,18,000 नागरिक है जिसको मुफ्त राशन देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट के आधार पर दिया। उनका बजट से कोई सरोकार नहीं। और मैं अचंभित नहीं, क्योंकि इस बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख है। 2,23,000 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से किया, लेकिन सरोकार उस सज्जन को नहीं जब वो सांसद थे। उनके जिला के अस्पताल में महोदय सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं थी। जब वो सज्जन सांसद थे अमेठी के, तब उनके परिवार के एक ट्रस्ट ने वर्षों पहले जमीन ले ली प्रशासन से, ये झांसा देते हुए कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा अमेठी में। उस जमीन पर अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। लेकिन आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते ये कहना चाहती हूं, अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज देने का अगर प्रावधान किसी ने किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। और जो व्यक्ति अपने जिले में, अपनी लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर का एक ऑफिस नहीं बना पाया, वो देश को बनाने के बजट का समर्थन का खाक करेगा महोदय। उस सज्जन को कभी ना कभी अमेठी में जाकर इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अमेठी में 3 लाख गरीब परिवारों की बहू, बेटियां, माताएं खुले में शौच में जाती थी। उन परिवारों के लिए कभी भी इस सज्जन ने एक शौचालय तक नहीं बनवा कर दिया। इसलिए आज इस बजट के प्रावधान में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हेतु 10 करोड़ गरीब परिवारों को जो देश में पहली बार एक शौचालय मिला, उसमें योगदान अमेठी के 3 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैं आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहती हूं। वित्त मंत्री जी पर कितने कटाक्ष किए उस सज्जन ने, ये ना अनदेखा है ना अनसुना है। बार बार देश की कृषि मंत्री ने कहा, साहब बताइए तो वो कौन सा क्लॉज है जिस पर चर्चा करनी है। वो क्लॉज कभी नहीं बताया गया। झूठ बोला गया कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने वित्तीय भाषण में कहा कि एमएसपी की तुलनात्मक क्या क्या आंकड़े हैं। मैं आज कहती हूं, कपास में 2013-14 में मात्र 90 करोड़ की खरीद की यूपीए की सरकार ने। मोदी सरकार ने कपास के अंतर्गत 26,000 करोड़ की खरीद करके दिखाया। और जो सज्जन इस सदन में किसानों की दुहाई देते हैं महोदय, 2013-14 में जब उनकी सरकार थी, इधर भी उधर भी, तब एमएसपी का लाभ मात्र 500 किसानों को मिला एक पूरे गृह क्षेत्र में। अरे जब ये सांसद थे अमेठी के, तो अमेठी के किसान एकत्रित होकर हमारे कृषि मंत्री से बोले, साहब आज तक खाद की एक रैक नहीं उतरी अमेठी में। खाद की रैक पहली बार गौरीगंज में उतारने वाला अगर कोई था तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। चर्चा ये की गई साथ में वित्त मंत्री द्वारा कि 18,000 करोड़ रुपया बस की सेवा को भी सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा। पीठ दिखाकर चले गए, बस की सुविधा के ऊपर चर्चा नहीं की। बड़े लोग हैं। लेकिन एक सत्य यह भी है महोदय कि अमेठी में 30 साल से तिलोई का बस अड्डा बना नहीं पाए। जनता मांगती रही लेकिन नहीं हो पाया। जब वह रक्षा मंत्री थी
तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से AK-203 की पूरे कायाकल्प हो जाए अमेठी में, उसको तब दिया AK-203 का प्रोजेक्ट, जब उसकी सांसद मैं नहीं थी महोदय, वो सज्जन थे। बार बार ये कहना कि द्वेष की भावना से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार काम करती है। अगर सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार बिना द्वेष के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम करती है महोदय, तो अमेठी से बड़ा उदाहरण उसका कोई नहीं होगा। मैं आभार व्यक्त करती हूं वित्त मंत्री का। उन्होंने रेल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। सोचिए महोदय, 4 पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रही। DPR तब बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना। जिस बजट को आज पीठ दिखाकर गए हैं, उस बजट के संदर्भ में कहना चाहती हूं महोदय, वित्त मंत्री जी ने सड़क निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया है। उसमें अमेठी में मात्र 5 अरब रुपए की सड़कों का निर्माण हुआ जब देश में मोदी, प्रदेश में योगी की सरकार आई। भले ही उनको इस बजट से कोई सरोकार ना हो, भले ही उनको ये बजट स्वीकार ना हो, लेकिन देश को ये बजट स्वीकार है, क्योंकि एक बार फिर कहती हूं महोदय, ये देश को जोड़ने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं।